हाय एवरीवन। आज मैं कुछ डिफरेंट बताना चाहती हूँ और बहुत मैं पहले से अवेयर हूँ कि ज़्यादा लोगों को मेरी बात शायद ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि कई बार लाइफ में मुझे ये करना पड़ा। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे आसपास मुझसे बेहतर, मुझसे बड़े, मेरे सीनियर्स, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। एंड आई ऑनेस्टली कैन टेल यू ओनली वन थिंग कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मैं आपको ये जो आज बताने वाली हूँ, ये मैं सारी जिंदगी फॉलो करने को नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, सिलेक्टिवली आप फॉलो करते रहो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज हम आखिर बात क्या करने वाले हैं। मेरी बात आपको थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो इट कैन लिटरली चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो मैं बस इतना कहूंगी कि थोड़ा ओपन माइंडेड होकर के इस बात को सुनना, समझना, और अगर ठीक लगे तो ही जाकर के इम्प्लीमेंट करना। जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के बोलने में भी मैं थोड़ा सा डर रही हूँ कि आप लोग ज्यादा ना क्रिटिकल हो जाएं, फिर भी मैं कहूंगी, देखो गाइस, द कॉन्सेप्ट इज के इग्नोरेंस इज अ सुपर पावर, वो भी आज के टाइम एंड डेट में। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इग्नोर करने की शक्ति अपने पास रखते हैं तो आप ऑलरेडी एक सुपर हीरो हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं उस इग्नोरेंस की बात नहीं कर रही हूँ जिससे लोग डम हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं, या दे स्टार्ट लिविंग अंडर अ रॉक। नहीं, उस वाले की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सिलेक्टिव बट वेरी रिक्वायर्ड काइंड ऑफ इग्नोरेंस की। और ये सिलेक्टिव इग्नोरेंस सबके बस की बात भी नहीं है। जो लोग इंटेलिजेंस के स्केल में एवरेज के ऊपर हैं, एक्चुअली वही इस चीज को प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखो, आज के टाइम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कंपटीशन नहीं है। ठीक है, कंपटीशन को लेकर के तुम लोग अक्सर घबराते हो कि इतना कंपटीशन है, कैसे करेंगे, वो मुझसे बेहतर है, मेरे पास ये नहीं है। दिस इज नॉट इवन द रियल प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शन। हर कोई तुम्हें कुछ ना कुछ बोल रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, ये कर ले भाई, वो कर ले, इसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या कहेंगे, सेफ खेलो, नहीं नहीं रिस्क ले लो। तो बहुत सारी बातें आउट देयर आपके लिए रखी हुई हैं, और धीरे धीरे आप अपनी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या चीजें अलग करते हैं, वो शायद सबकी नहीं सुनते हैं। वो सुनते हैं बट फिल्टर करते हैं। एक स्किल मास्टर कर लिया है उन्होंने कि किस चीज को हमें बिल्कुल शांत मन से इग्नोर कर देना है। बिकॉज सच यही है कि तुम्हारी लाइफ का 80% स्ट्रेस उन चीजों से आता है जो शायद तुम्हारे लिए मैटर भी नहीं करती हैं। खुद सोच करके देखो, अगर तुम हर ओपिनियन को सीरियसली लोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट रह पाओगे? खुद सोचो। आज मोटिवेशन आएगा, कल किसी का डाउट तुम्हें तोड़ देगा। इसीलिए विनर्स का एक बहुत सिंपल बट बहुत डायरेक्ट रूल होता है। अगर कोई बात, कोई ओपिनियन, कोई सलाह तुम्हारे लक्ष्य के साथ, तुम्हारे गोल के साथ अलाइंड नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं सच कह रही हूं। इग्नोरेंस का मतलब ये भी नहीं है कि तुम रूड हो जाओ, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं करता। नहीं, डोंट डू दैट। इट्स बेसिकली द न्यू वर्ड फॉर बीइंग फोकस्ड। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जब आप नेगेटिविटी को, अनसॉलिसिटेड एडवाइस को, बिना मांगे हुए एडवाइस को, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो आप अननेसेसरी कंपैरिजन को एक तरीके से कोने कर देते हैं, यानी किनारे लगा देते हैं। तो लोगों का जो जजमेंट होता है वो भी इग्नोर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने डाउट्स को भी इग्नोर करते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड कभी कभी रेडी फील नहीं करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रेडी होने के लिए 2-4 साल का वेट करो। अगर तुम हर फियर को इंपॉर्टेंस देने लगोगे तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। मैं बस एक पावरफुल पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब तुम कुछ बड़ा करने निकलते हो ना, तो दुनिया तुम्हें कई तरीकों से रोकती है, मेनली 3 तरीके से। अबे सब हंसेंगे यार, यार मुझे पक्का नहीं लग रहा कि तुम सक्सेसफुल हो पाओगी, और यार इग्नोर कर देंगे, ये तो बहुत ही फालतू सी चीज तू कर रहा है। राइट? जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही लोग बोलेंगे, मुझे पता था कि तुम ये कर ही लोगे। देखो, डिसाइड तुम्हें करना है, अभी उनकी सुननी है या बाद में उन्हें सुनाना है। और एक और चीज समझ लो,
आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है मार्केट में। इतनी एडवाइस है कि क्लैरिटी खत्म हो चुकी है सबके दिमाग से। हर बंदा एक्सपर्ट है, हर कोई गुरु है। भाई मैं ये काम करते करते इस साल जुलाई में इस कंपनी के अंदर मुझे 7.5 साल हो जाएंगे। इंडस्ट्री वाइज आप अगर देखेंगे तो पढ़ाते पढ़ाते लगभग मैं 12 साल पूरे करने वाली हूँ। आप सोचिए, आज भी मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ बोलने से पहले सोचती हूँ पता नहीं यार मेरा बोलना ठीक है, पता नहीं सबको ये सही लगेगा या नहीं। बट जो लोग लिटरली 3 महीने पहले चैनल चालू करते हैं, पता नहीं कहाँ गायब थे अभी तक, एकदम से आते हैं कह देते हैं कि गिव मी 10 मिनट, आई एम गोइंग टू मेक यू अ रॉक स्टार। कैसे भाई? कौन है आप? कहाँ से आए आप? क्या प्रूफ है कि आप सही बोल रहे हो, जो आप ट्रिक्स बता रहे हो, स्ट्रैटेजी दे रहे हो, सब चीजें सही हैं? अगेन मैं कोई नहीं होती हूँ किसी की काबिलियत को जज करने वाली, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है कि ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, कि आप लोगों का दिमाग ओवरलोडेड है। और प्लीज समझो इस बात को कि रियल ग्रोथ तब आती है जब आप डिसीजन ले लेते हैं कि बस अब हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें आगे बढ़ाएंगी। सुनने में तो सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं ना, सबका सुनो। कल किसी ने बोला जिम जाओ, मौज करो, ये वो, मतलब स्ट्रांग बनो। अगले दिन कोई कहता है क्या जिम के पीछे भाग रहे हो यार, जिंदगी है, आज है कल नहीं होगी, बस खाओ पियो एंजॉय करो, खत्म जिम की मोटिवेशन। बड़ा आसान है कि नहीं? देखो सिर्फ एक हैबिट बिल्ड करो। जब भी कोई चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, अपने आप से सिंपल सा सवाल पूछना, क्या ये मेरी लाइफ को बेटर बना रही है? अगर आंसर है नहीं, तुरंत इग्नोर कर दो। कोई गिल्ट मत लो, कोई एक्सप्लेनेशन मत दो किसी को, कोई ओवरथिंकिंग मत करो। बस याद रखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और टाइम इस दुनिया में सबके पास लिमिटेड है। तो तुम अपना टाइम और एनर्जी वहां पर इन्वेस्ट करोगे जहां पर तुम जेन्युइनली ग्रो करोगे। और अगर तुम उसे लोगों की बातों में वेस्ट करोगे तो भाई तुम खुद जानते हो, या तो एवरेज या तो बिलो एवरेज रह जाओगे। अपने गोल्स पे लगाओ ना उस टाइम को, उस एनर्जी को, और अनस्टॉपेबल बनो। इसीलिए मैं कह रही थी कि याद रखना, सब लोग, सबकी सुनने वाले लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, सिर्फ अपने आप को सुनने वाले लोग सक्सेसफुल बनते हैं। हाँ, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, अपने आप को और शार्प बनाने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। लेकिन वो फिल्टर जो मैंने कहा कि हमेशा सिर्फ अबव एवरेज लोगों के पास ये फिल्टर होता है, उसको काम पर लगाओ और फिर डिसाइड करो कि मुझे दुनिया भर का शोर शराबा चूज करना है या ग्रोथ चूज करनी है। तुम क्या चूज कर रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। केओस और ग्रोथ, आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, कमेंट करके बताइए। और ये चैनल आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लिए, आपके स्टेबल फ्यूचर के लिए ही है। तो जो कुछ भी आप टॉपिक्स चाहते हैं कि हम उस पर डिस्कशन करें, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप इन बातों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड
इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी, लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।